विष्णु जय लक्ष्मी माता। होली पर गाय को जरूर खिलाएं, ये चीज सूर्य की तरह चमक जाएगा भाग्य। प्रिय मित्रों, वैसे तो हिंदू धर्म में आने वाले सभी त्योहारों का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि हिंदू धर्म में आने वाले सभी त्योहार बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। लेकिन इन्हीं प्रमुख त्योहारों में से एक होली का त्योहार है, जिसका हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व होता है और इसे बड़ी ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा हर वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है और उसके अगले दिन यानी छोटी होली के अगले दिन लोग रंग वाली होली खेलते हैं, क्योंकि होली प्रमुख रूप से रंगों का त्योहार है। साथ ही होली के इस पर्व के मौके पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं और उनके चेहरे पर गुलाल लगाते हुए होली की बधाई देते हैं। ऐसे में आप सभी को बता दें कि होली आने में बस कुछ ही दिन रह गए हैं और होली से पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। साथ ही जातक जीवन में सुख समृद्धि लाने और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए होली के दिन पूजा अर्चना करते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं, क्योंकि होली को किया गया एक छोटा सा उपाय आपकी किस्मत को बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये होली सिर्फ रंगों का त्योहार ही नहीं है, बल्कि तंत्र, ज्योतिष और आध्यात्मिक शक्तियों का अद्भुत संगम भी है। होली पर श्रद्धा भाव से उपाय करने से आपको धन, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है, क्योंकि होली के दिन किए गए उपाय बेहद ही लाभकारी साबित होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों और तंत्र शास्त्रों में लिखा गया है कि होलिका दहन की रात ऐसी दिव्य ऊर्जा से भरी होती है जो नकारात्मक शक्तियों को खत्म कर सकती है और जीवन में सुख समृद्धि ला सकती है। लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि आप सही समय पर सही उपाय करें। ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भाग्य चमके, आपकी आर्थिक तंगी दूर हो और घर में धन धान्य की बरसात हो, अन्न धन के भंडार भरे रहे और जीवन में समस्याओं का सामना न करना पड़े, वैवाहिक जीवन में खुशियां आए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों को होलिका दहन की रात या फिर जिस दिन रंग वाली होली खेली जाती है उस दिन श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से गाय को सिर्फ एक गुप्त चीज खिलाने से माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर दौड़ी चली आएंगी। क्योंकि सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और शास्त्रों में कहा गया है कि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में होलिका दहन की रात गाय को विशेष गुप्त चीजें खिलाने से न केवल घर में सुख समृद्धि आती है, बल्कि जीवन की सभी बाधाएं भी दूर होती हैं और अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। साथ ही घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन आपको इस उपाय को श्रद्धा भाव से करना होगा, तभी आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि यह केवल एक साधारण उपाय नहीं है, बल्कि एक प्राचीन रहस्य भी है जो कई लोगों के जीवन में बदलाव ला चुका है। अगर आप भी अपने घर में सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी का वास चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि इस साल 2025 में होलिका दहन कब किया जाएगा और रंग वाली होली कब मनाई जाएगी। इसके अलावा होलिका दहन या फिर होली पर ऐसी कौन सी गुप्त चीज गाय को खिलाने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है और जीवन में सुख समृद्धि आ सकती है। इस वीडियो में आपको होली के पावन पर्व के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अधूरे ज्ञान का कोई फायदा नहीं होता है और अधूरे ज्ञान से सिर्फ असफलता ही हासिल होती है और जीवन में समस्याओं का ही सामना करना पड़ता है। लेकिन भक्तों, उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, ताकि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो और घर में सुख समृद्धि आए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2025 में होलिका दहन कब किया जाएगा और होली का पावन पवित्र पर्व कब मनाया जाएगा। लेकिन प्रिय मित्रों, आप सभी को बता दें कि हमारा काम आपको सिर्फ सलाह देना है। आपको यह बात माननी है या नहीं माननी है, यह आपकी मर्जी है। हम आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाल रहे हैं कि आपको यह काम जरूर करना चाहिए। हम आपसे सिर्फ यही कहेंगे कि अगर आप इस उपाय को श्रद्धापूर्वक विधि विधान से होलिका दहन के दिन या फिर होली के दिन करेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आपके घर में माता लक्ष्मी जी का वास होगा, जिससे जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के जानते हैं इस बार साल 2025 में होलिका दहन कब किया जाएगा और होली का पावन पर्व कब मनाया जाएगा।
तो प्रिय मित्रों, होलिका दहन इस बार 2025 में 13 मार्च को रात में होगा, क्योंकि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात 11:26 से लेकर रात 12:30 तक रहेगा, इसलिए इसी समय होलिका दहन करना शुभ होगा। साथ ही दोस्तों, आप सभी को बता दें कि फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन होता है और अगले दिन धुलंडी यानी रंग वाली होली खेली जाती है। ऐसे में इस बार 2025 में फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि 13 मार्च को सुबह 10:35 पर शुरू होगी और 14 मार्च को दोपहर 12:23 पर इसका समापन होगा। ऐसे में उद्या तिथि के अनुसार इस बार 2025 में होली का पावन पर्व 14 मार्च को ही मनाया जाएगा। तो प्रिय मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह पता चल गया होगा कि इस बार साल 2025 में होलिका दहन कब किया जाएगा और होली का पावन पर्व कब मनाया जाएगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि होलिका दहन या फिर होली के दिन गाय को कौन सी चीज खिलाने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और अन्न धन के भंडार भर देती है। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम ऐसी ही जानकारी से परिपूर्ण वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। नंबर 1, गुड़। प्रिय मित्रों, गाय को गुड़ और गेहूं खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार यह उपाय पितृ दोष को दूर करने में सहायक होता है। ऐसे में होलिका दहन या होली के दिन जब व्यक्ति गाय को श्रद्धा भाव से गुड़ और गेहूं खिलाता है तो उसे पुण्य फल प्राप्त होता है और उसके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। इसके अलावा यह उपाय उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी होता है जो धन की कमी से परेशान रहते हैं, जिन लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर है और जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में आप यह उपाय कर सकते हैं। ऐसा करने से साधक को देवी लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। खासकर आपको इस उपाय को होली की संध्या के समय करना चाहिए, क्योंकि होली की रात को किया गया उपाय बहुत ही ज्यादा प्रभावी होता है। नंबर 2, गुड़ और चना। जी हाँ दोस्तों, होलिका दहन के पावन पर्व पर गाय को आटे की लोई में गुड़ और चना भरकर खिलाना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। साथ ही यह उपाय खासतौर पर उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जिनकी कुंडली में शनि, राहु और केतु के दोष होते हैं, जिससे व्यक्ति को जीवन में सिर्फ असफलता ही हासिल होती है। ऐसे में जब व्यक्ति यह उपाय करता है तो उसकी सभी बाधाएं दूर होने लगती हैं और कुंडली में चल रहे शनि, राहु और केतु के दोष भी दूर होते हैं और जीवन में हर कार्य में सफलता हासिल होती है। साथ ही रुके हुए कार्य भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसा हो या किसी प्रकार की कानूनी समस्या से जूझ रहा हो तो उस व्यक्ति को होलिका दहन पर आटे की लोई में गुड़ और चना भरकर श्रद्धा पूर्वक गाय माता को खिलाना चाहिए। साथ ही यह उपाय करने से शत्रुओं का प्रभाव भी कम होता है और व्यक्ति को जीवन में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 3, बेसन के लड्डू। दोस्तों, होलिका दहन पर गाय को बेसन के लड्डू खिलाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह उपाय खासतौर पर व्यापार में उन्नति और बरकत के लिए किया जाता है, तो उन्हें यह उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि होलिका दहन पर गाय को बेसन का लड्डू खिलाने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है, जिससे आपको माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है और आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। नंबर 4, गुड़ और केला। प्रिय मित्रों, जिन लोगों की कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर है या फिर जो विद्यार्थी पढ़ाई में कमजोर होते हैं या जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, ऐसे में उन्हें होलिका दहन की रात को गाय को गुड़ और केले खिलाने चाहिए, क्योंकि होलिका दहन पर गाय को गुड़ और केला खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही यह उपाय विशेष रूप से बृहस्पति ग्रह की शांति के लिए किया जाता है। इसके अलावा यह उपाय करने से छात्रों का पढ़ाई में मन लगता है और उनकी एकाग्रता बढ़ती है। साथ ही वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। नंबर 5, खीर। जी हाँ दोस्तों, होली के पावन पवित्र दिन पर गाय को खीर खिलाना भी बहुत शुभ माना जाता है, विशेष रूप से यदि यह खीर केसर और मिश्री डालकर बनाई गई हो तो इसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह उपाय उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी होता है जो अपने जीवन में सुख, शांति और प्रेम चाहते हैं। साथ ही अगर किसी व्यक्ति का अपने जीवन साथी के साथ बार बार झगड़ा हो रहा हो या वैवाहिक जीवन में कोई समस्या आ रही हो, रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, तो ऐसे में उस जातक को होलिका दहन के दिन गाय को खीर अवश्य खिलानी चाहिए। इससे पति पत्नी के संबंध मधुर होते हैं और पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होते हैं और दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली आती है। इसके अलावा यह उपाय चंद्रमा और शुक्र ग्रह को भी मजबूत करता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में मानसिक शांति और प्रेम बढ़ता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। नंबर 6, चने की दाल और गुड़। दोस्तों, होली के दिन गाय को चने की दाल खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही अगर होलिका दहन के दिन चने की दाल के साथ साथ गुड़ भी खिलाया जाए तो यह सोने पर सुहाग वाली बात हो जाती है।
इसके अलावा यह उपाय उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होता है जिनकी कुंडली में मंगल या सूर्य कमजोर होता है, या फिर जिन लोगों को बार बार नजर लगती है या जिनकी तरक्की में किसी प्रकार की बाधा आ रही हो, तो उन्हें होलिका दहन पर श्रद्धा भाव से यह उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह उपाय बेहद ही लाभकारी माना जाता है और होली के दिन इसे करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। साथ ही जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है जिससे मानसिक शांति मिलती है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को लगातार नौकरी में असफलता मिल रही हो तो वह भी यह उपाय कर सकता है। इससे कार्यक्षेत्र में सफलता मिलती है और आय के नए नए स्रोत मिलते हैं। नंबर 7, पान के पत्ते। प्रिय मित्रों, होलिका दहन पर गाय को पान के पत्ते में गुड़ और तिल रखकर खिलाना बहुत ही रहस्यमयी और चमत्कारी उपाय माना जाता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में की जाने वाली पूजा पाठ में भी पान के पत्तों का विशेष महत्व माना जाता है। साथ ही यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो अपने शत्रुओं से परेशान हैं या बार बार किसी साजिश का शिकार हो रहे हैं, या फिर जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में वह साधक होलिका दहन पर यह उपाय कर सकता है। ऐसा करने से शत्रुओं का प्रभाव खत्म हो जाता है और व्यक्ति को मानसिक और आध्यात्मिक शांति मिलती है। साथ ही कुंडली में राहु और केतु के अशुभ प्रभाव समाप्त होते हैं और जीवन में खुशियों का संचार होता है। नंबर 8, काले तिल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बार बार आर्थिक नुकसान उठा रहे हैं या जिनके व्यापार में स्थिरता नहीं आ रही है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को होलिका दहन पर गाय को काले तिल और गुड़ खिलाना चाहिए। यह उपाय करने से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आती है और उसे आर्थिक रूप से लाभ मिलना शुरू हो जाता है, जिससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही विशेष रूप से यह उपाय उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी होता है जिनका शनि और राहु ग्रह कमजोर होता है, या फिर कोई व्यक्ति बार बार दुर्घटनाओं का शिकार हो रहा हो या उसके जीवन में लगातार कोई न कोई बाधा आ रही हो, तो उसे यह उपाय अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की आपको असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 9, बैंगन। कई लोग पूछते रहते हैं कि क्या हम गाय को बैंगन खिला सकते हैं, तो ऐसे में उन सभी को बता दें कि बैंगन को हिंदू धर्म में शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए इसे होलिका दहन या होली पर गाय को खिलाने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि शास्त्रों में बैंगन को तामसिक भोजन माना गया है, जिसका अर्थ है कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा को बाधित कर सकता है और यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। यही कारण है कि इसे देवी देवताओं के भोग में भी शामिल नहीं किया जाता है। ऐसे में आप होलिका दहन पर गाय को भूलकर भी बैंगन ना खिलाएं, वरना माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है, जिससे आप माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह सकते हैं और आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही आपका जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है। नंबर 10, हरा चारा और मिश्री। दोस्तों, होली के दिन गाय को हरा चारा और मिश्री खिलाना अत्यंत पुण्यकारी होता है और आप जानते भी होंगे कि गाय को चारा कितना पसंद है। ऐसे में जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो, उन्हें इस उपाय को होलिका दहन पर अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही परिवार के सभी सदस्यों की सेहत अच्छी रहती है। इसके अलावा होलिका दहन पर श्रद्धा भाव से गाय को हरा चारा खिलाने से बुध ग्रह मजबूत होता है और व्यक्ति की बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है। वहीं गाय को मिश्री खिलाने से चंद्रमा ग्रह का दोष दूर होता है और मानसिक शांति मिलती है। साथ ही वैवाहिक जीवन में खुशियां आती है। इसके अलावा आपको गाय को भोजन कराते समय ओम श्री गोमते नमः मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से इसका और भी महत्व बढ़ जाता है। तो दोस्तों, यह थी वह चीजें जिन्हें होलिका दहन पर गाय को श्रद्धा भाव से खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपको जीवन में सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चलिए अब जानते हैं कि होलिका दहन के पावन पर्व पर गाय को यह चीज खिलाते समय क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नंबर 1, जबरदस्ती भोजन। जी हाँ दोस्तों, गाय को कभी भी जबरदस्ती भोजन नहीं खिलाना चाहिए। यदि गाय किसी चीज को नहीं खा रही है तो उसे जबरदस्ती खिलाने का प्रयास न करें, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ऐसे में अगर आप जबरदस्ती गाय को चीज खिलाते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती है, जिससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है और आपका भाग्य भी कमजोर हो सकता है। साथ ही आपके रिश्तों में भी दरार आ सकती है। नंबर 2, अशुद्ध हाथों से भोजन। दोस्तों, गाय को भोजन खिलाने से पहले स्वयं का शुद्ध होना बेहद ही जरूरी होता है। साथ ही तभी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है जब आप शुद्ध होकर गाय को भोजन कराते हैं।
क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अशुद्ध हाथों से गाय को भोजन देने से पुण्य कम हो जाता है और कर्म का फल नहीं मिलता है। खासकर यदि आप मांसाहार या नशे का सेवन करके गाय को कुछ खिला रहे हैं तो यह शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा करने से आपको जीवन में सिर्फ असफलता ही हासिल होती है, साथ ही आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। नंबर 3, बासी भोजन। प्रिय मित्रों, गाय को कभी भी सड़ा गला, बासी या खराब भोजन नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल गाय की सेहत पर असर पड़ता है बल्कि इसका नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर भी पड़ सकता है। ऐसे में आपको गाय को हमेशा ताजा और शुद्ध भोजन ही दें, क्योंकि उसे खिलाया गया भोजन आपके पुण्य कर्मों का हिस्सा बनता है। साथ ही आपको माता लक्ष्मी जी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपके रुके हुए कार्य भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। नंबर 4, गुस्से या अहंकार। दोस्तों, अगर आप गाय को भोजन खिला रहे हैं तो इसे श्रद्धा भाव और विधि विधान से गाय माता को अर्पित करें, क्योंकि गुस्से, अहंकार या दिखावे के भाव से गाय को खिलाने से इसका आध्यात्मिक और धार्मिक लाभ नहीं मिलता है। साथ ही ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी भी आपसे नाराज हो सकती हैं और आपके घर में अलक्ष्मी का वास हो सकता है। तो प्रिय मित्रों, यह थे वे कार्य जो गाय को भोजन कराते समय बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी